वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में, उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो वे होगा काफ़ी ईजीएस्ट वे होगा। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को हमसे जुड़ना है या हमारा कोई भी आपको पीडीएफ या हमसे कोई क्वेरी है हमसे, तो आप हमारे मैकेनिकल फोरम आप एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर जुड़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि आपको टाइम कम है, तो कम टाइम के लिए आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज हमने चला रखा है जिसका कॉस्ट ओनली 51 रुपीज़ है। साथ ही साथ यदि आपने 10% अपने यदि SAT/10 यूज़ किया तो आपको इसके साथ ही 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन कि कह रहा है एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता कितना है। 0.6 है। और जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह कितना भरा होता है। 0.125 भरा रह जाता है। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी होगी ये बताना है आपको। यदि आप 0.6 को आप यदि फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा, अर्थात 3/5 ही आ जाएगी। बातें समझ में आया। यदि आपने 0.125 को यदि आपने फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश किया तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8। बात समझ में आया। इन दोनों में आपको डिफरेंस ढूंढना है। यदि आपने इन दोनों में डिफरेंस ढूंढा तो 3/5 माइनस का 1/8 का बराबर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 है ना। और ये 8×3 = 24 और माइनस का कितना आ गया भाई, 5। तो 24 माइनस का 5 कितना आया, 19। कितना आ गया, 19/40। और इसकी जो क्वालिटी है ये कितना है, 19/40 का जो मान है बाबू ये है आपका कितना, 80। तो एक का मान बताना है आपको। तो क्योंकि एक तो होगा पूरा और 80 बट्टे मतलब 38×40 बट्टे क्या 19, 19 दूनी कितना हो गया, और 40 दूनी 80। तो ये हमारा आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आप चाहेंगे तो जो भी बच्चे नहीं समझ पाए यहाँ पे देखो, पानी भरने की क्षमता की इसको फ्रैक्शन वैल्यू बता लिया। 38 लीटर निकालने के बाद कितना भरा हुआ, और 1/8। तो मान लिया कि ड्रम की क्षमता x है। तो ये तो मैंने शॉर्ट बताया, इन्होंने थोड़ा सा इक्वेशन पे बताया, तो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है। तो 3/x यहाँ पे x मान लिया तो ये आ गया कितना, 38×40। और या इसका सही आंसर कितना हो गया आपका, 40 इसका सही आंसर हो गया। बात समझ में आया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, कह रहे कि ये आपका, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ ताकि आप पढ़ लें। ये कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में क्या करता है, भर सकता है। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु टैंक भरने के 4 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दी जाती है। तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट करें। ऑप्शन ये रहा, 9 मिनट 8 सेकेंड, 10 मिनट 9 सेकेंड, 11 मिनट 19 सेकेंड, और कितना 11 मिनट 29 सेकेंड। ये रहा आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही, 9 मिनट 8 सेकेंड। आप इसका सही यहाँ पे देख लो जो सॉल्यूशन है। मान लिया कि x मिनट में पाइप भर जाती है, 12 मिनट पहले भरेगी, यहाँ पे भर दिया पहले, तो ये आ गया कितना, इसका सॉल्यूशन किया तो आपको कितना आ गया भाई, ये आपका रहा। ठीक। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो गया, मैं चाहूँगा कि इतना लंबा तो हमें नहीं देखना है। अब मैं जो इसको दूसरे प्रोसेस से बताने वाला हूँ ये देख लो आप खुद देख लो कि क्या इसका क्या शॉर्टेस्ट हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। जैसे कि आपको पता है मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए ही जाना चाहता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि ए जो है कितने घंटे में, 12 और एक 16 है। कितने हैं, एक 12 है और एक 16 है। बात समझ में आया। एक 12 में भरने वाला है और एक 16 में। तो ये 12 और 16 के यदि आपने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। ए को कितने देर, तो 4, यदि 4 मिनट और चला दे तो 4 चौका 16, 16 तो भरने दिया जा रहा है, तो 16 उसके बाद बंद किया तो ये कितना आ गया भाई, 32 आ गया। कितने बंदे, 32 आ गया। अब इसको कितने देर में बंद करेगा तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको लग जाएगा यहाँ पे कि 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो कितने मिनट में पूरी टैंक भर जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या था आपका, 12 16 इसका जब आया तो ये 4 ये 3 और ये हो रहा था 48। टोटल इसमें से 4 चौका 16 यदि भर गया तो बचा कितना, 32।
और 32 अब कितने टाइम में भर रहा है भाई, एक आप खुद देखो, 32 को अब कौन भरेगा, बंद कर देगा तो कितने टाइम में पूरा भर जाएगा। आप एक बात बताओ, 32 16, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, आंसर ए। अब एक बात बताओ, जो बचे हुए का है कितना, कौन भर जाएगा, 3 ना, इससे भरा जाएगा ना, ठीक है, किससे भरा जाएगा, 3 एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या दिखाएगा आपको कि यहाँ पे देखो कि उसने जब 32, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि जब 32 एफिशिएंसी से जब 48 था, उसने 16 भरा, तब ना वो छोड़ के बंद कर दिया, तो उसको जो बंद कर दिया तो टोटल अब कितने में बढ़ेगा, 16 और 38, 48 और 16 कितना हो जाएगा बाबू, 64, और 64 बट्टे टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 7, 64 बट्टे 7 कितना आ जाएगा, 9 मिनट 8 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है एक टैंक में को 30 मिनट भरा जा सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव को कारण टंकी को 90 मिनट में खाली करता है, तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। 30 और 90 का आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो 30 90 का एलसीएम 90 हो जाएगा। रिसाव है तो माइनस वाला पाइप होगा, तो ये 90 माइनस का 1 एफिशिएंसी, इसका 3 एफिशिएंसी, तो 3 में से 1 हुआ तो कितना भाई 2, और 90/2 का मतलब कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही आंसर आ जाएगा, 20 का सही राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, कुछ नहीं करना है, फिर से मैं समझा दूँ कि यहाँ पे करना क्या होता है। ये देखो, एक में रिसाव है तो खाली करेगा, खाली वाला पाइप को हमने मान लिया माइनस, तो ये 30 में और ये 90 में, तो ये माइनस वाला पाइप है। अब ये देखो, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है 90 है, ये 30 30 सॉरी कुल मिला के 90 काम कर रहा है, 30 30 90, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपने देखा कि ये जो हो जाएगा आपका 90 का 90, ये माइनस हो रहा है, तो 3 माइनस का 1 2, और टोटल कितनी है 90 क्षमता, तो 90/2 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 45 हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा, आप ये देख लो आप। तो मैं चाहूँगा कि यदि जो भी बच्चा आप हो, यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में जो वाकई आपको समझ में कुछ आ रहा है, कुछ नया प्रोडक्टिव लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना। और ये रहा आपका इसका ट्रिक, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उन दोनों का गुना बट्टे बड़का माइनस का छोटका, बात समझ में आया, बड़ा माइनस का छोटा। तो आप ट्रिक को याद रख सकते हैं, तो याद रखो ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे कितने में भर रहा था, 90 गुने 30 बट्टे 90 माइनस 30, 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक टैंक के तेल को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट खल लगते हैं। हालांकि तेल टैंक के एक निकास पाइप के माध्यम से खाली की जा रही है, जो 30 मिनट में खाली कर देता है। तो यह निकास पाइप की खुला रहता है, तो इस टैंक को पूरी भरने में कितना, अभी वही सेम चीज़ बताया हमने, 45 और 15 और क्या करोगे, 30 का क्या ले रहा है भाई, एलसीएम लोगे, तो ये कितने में भर रहा है, 30 भर रहा है, ये 2 एफिशिएंसी से, और एक एफिशिएंसी खाली कर रहा है, 2 में से 1 गया तो 1, और 30/1 कर देना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नहीं तो आपको अभी भी देखा कि एक्स इंटू वाई, ये वाला फॉर्मूला आप यूज अपना सकते हैं, एक्स इंटू वाई है ना, एक्स इंटू वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो 15 गुने 30 बट्टे 30 माइनस 15, 15 से 15 चला गया, 30 इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आपको एलसीएम विधि था वो काफ़ी अच्छा है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है पाइप एंड टंकी, सॉरी, एक कप को में 2 छिद्र है, पहला छिद्र 11 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा कितने में खाली हो जाएगा, बस 11 और 6, इसका यदि आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, गुना तो होगा, 11 6 66, ये 6 में, और ये कितना में 11, तो 66 बट्टे कितना आ जाएगा 11। बात समझ में आया, टोटल क्योंकि 66 है, तो 17 तिया 51, ये 16, 51 इंटू 15 बट्टे कितना हो जाएगा 17, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई, आंसर नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया, डी करेक्ट आंसर होगा। अगले यहाँ पे ट्रिक आप देख सकते हैं, इसके दोनों को जोड़ देना, दोनों को मल्टीपल करके और दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड कर दो, बस ईजी है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। कह रहे एक टैंक में 2 छिद्र है, एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों द्वारा कितना, तो इन दोनों का क्या कर दो, गुना कर दो, 5 तिया 15 और बट्टे 5 3 8, 15 बट्टे कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो 1.7/8 इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा,
1.8/7/8। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहे पानी से भरे गिलास में दो छिद्र है। एक पहला छिद्र गिलास को 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र 3 मिनट में खाली करता है। तो यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों के साथ पानी कितना करना है। तो भाई 9×3 तो 9×3 27 और 9/3 कितना आ गया 12। काटोगे तो 3×3 9×3 4×3 तो कितना हो जाएगा 4×2 8 2.1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक पानी के टैंक में 2 छिद्र है। एक पानी के टैंक में कितने छिद्र है 2 छिद्र है। एक को 8 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा कितने में खाली कर सकता है 12 मिनट में। यदि वहीं बहाव की दर सेम है तो आपको क्या करना है खाली कितने देर में। तो 8×12 कर दो, 8×12/8 प्लस का 12 12×8 20 4×3 12 4×5 20 8×3 24 24 कितना 5 से यदि भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा। इसको 2 से गुना कर दो बाबू ऊपर नीचे तो 24×2 48 तो 4.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया, 4.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप देख लो 4×5 20 4×24। ठीक है, तो ये आपके जितने भी पेपर और मैं वही क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ कि जो आपको रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मैं उसी का जिक्र करवा रहा हूँ आपसे। तो आप इस बात से निश्चित रहिए कि आपको कोई भी मैं बेकार के क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ या फिर हल्का क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ। तो ये जो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके पेपर में एनटीपीसी पेपर में पूछा गया था और ये सारे हमने देखा अभी इसका जिक्र किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन ऑफ वीडियो। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले रीजनिंग। और मैं चाहूँगा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि इससे रिलेटेड कोई तरह का क्वेरी हो तो आप हमें बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा एनटीपीसी का सीरीज़ यदि आपको बरकरार रहें तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी हार्ड होता है आपके लिए जो आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन लाना। तो प्लीज़ आपको इस बात को समझिए। ठीक है, चलिए दूसरी ओर हम रीजनिंग सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम फिर अभी रीजनिंग सेक्शन में एंट्री करेंगे और रीजनिंग सेक्शन से अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स और वेन डायग्राम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उन सब का जिक्र करेंगे। साथ ही साथ ये देख लो आप, ये हमारा मैट्रिक्स और वेन आरेख रहेगा और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा हम पैटर्न वाइज देंगे और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा इसमें सॉल्व करने के लिए और सारे आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको थोड़ा विकल्प पढ़ दें कि कह रहा है नीचे दिए गए अंक और अक्षर के एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है का पालन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक या अक्षर होगा उसको आपको व्यवस्थित करना है। पहले क्वेश्चन को और पढ़ेंगे और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 1 27 क्या है 1 है 27 8 फिर 125 216 64 ये कितना 343। आपको सब कुछ दिख रहा है क्या पावर क्यूब आपको सारा दिख रहा होगा। ये देखो 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, मतलब ये 1 + 2 का, ये देखो 5 और ये 4 तो 5 और 4 का कितना होता है भाई 9। ये लेकिन नहीं फॉलो नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा इसको हम यदि देखेंगे स्क्रॉल करेंगे ऑप्शन है 9 36 316 और 729। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आने वाला मेरा क्या हो सकता है, ये जो आएगा मेरा वो हो सकता है कि कोई एक न एक क्या हो मेरा क्यूब वाला हो, है ना। मतलब ऐसा संख्या होगा जो किसी न किसी का क्या हो घनमूल हो या घन हो। तो क्या 9 किसी का घन तो नहीं है, 36 किसी का घन तो नहीं है, 316 भाई 316 तो नहीं है, 216 है और 729 है। तो आप सिर्फ ऑप्शन से आप चलेंगे तो ये इस क्वेश्चन का जिक्र आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बातें समझ में आए। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको इसमें ये देखना है कि सब क्यूब हो रहा है, पावर हो रहा है 3। तो इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो पावर 3 है। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये 316 है नहीं, 729 है बस इतना सा। 9 का क्यूब है ना 729। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जो ईजीएस्ट वे होगा, जो तरीका क्या है जो एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि मैं आज तक 7-8 एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ तो जिसके कारण मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे हमें अटैम्प्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 6 बार मेरा CHSL कंप्लीट हुआ है। जो आपका एग्ज़ाम होता है जो एसएससी का मेरा 6 बार और 20 बार जो ALP है वो मेरा 2 बार रेलवे का एग्ज़ाम का कंप्लीट हुआ है। तो आपको मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं क्वेश्चन को लगाना सिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कितना है 8 11 16
फिर कितना 17, 10 और 8, और यहाँ पे आपको बताना है 10 और 11। आपको बताया था एक वीडियो में मैंने कि यदि आपका पैटर्न इस तरह का फॉलो करना है तो आंसर भी यही होगा हमारा। 3 पैटर्न बनते हैं हमारे जनरली, ठीक है। और जो भी आप जिस तरह का आपको पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी तरह से हमारा आंसर बना। ऑप्शन देखेंगे एक बार, आपको ऑप्शन पे पैनिक नज़र रखना ज़रूरी है। ऑप्शन है ये 12, 13, 14 और 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर 14। देखो अब इसकी बात करते हैं तो 14 कैसे हुआ। आप यदि आप देखोगे, गौर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 8 में 3 ऐड किया तो कितना बन रहा है भाई? 8 में यहाँ पे देखो 2 ऐड किया 10, और 10 में 7। इसमें यदि आपने कितना ऐड किया, माइनस कर लो, ये देख लो। यदि आपने यहाँ मैट्रिक्स में जोड़ा तो सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है भाई? 8, 11 और 11, 16 को ऐड किया तो कितना आया? 35 आया। तो सबका सब मुझे कितना लाना है? 35 लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 11, 10 कितना हुआ? 21, और 21 में कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे तब ना 35 आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 8, 128, उसके बाद 2, 4, उसके बाद 1, 64, 32। आपको बताना है कि ये स्टार की जगह पे कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आने वाला है। क्या ये 14 आएगा, 15 आएगा, 16 या 17? तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट में करें। और ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 16। अब देख लो भाई, यदि आप देखने की कोशिश करेंगे 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसी तरह 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। बात समझ में आया? तो फॉलो कर रहा है हमारा सेक्शन, तो 8 दूनी इसका सही 16 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा मैट्रिक्स की भाई 4, 9, 1, 6, 8, 3, 34, 11। तो ये यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाला है? ऑप्शन रहा ये, क्या ये 9 होगा, 4 होगा, 28 या 16? तो इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा निम्न में से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देखो इस सेक्शन को आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बट्टे 2, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 36 बट्टे 2 तो कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। तो ये फॉलो हो रहा है, बातें समझ में आया? इस तरह से इसमें देखो तो 9 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर बट्टे 2, तो यहाँ पे कितना 31 प्लस 32 सही है। और यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन को देखोगे कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 1 में 4.5 होंगे, 5.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन 6, 6, 8, 5, 7, 5, 4, 3 स्टार, और यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क 120, 126 और 320। तो इसका क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन रहा आपके पास 4, 8, 12 या 14। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? 8 इसका सही आंसर है। क्या हुआ? 8 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं आंसर। देखो यदि आप सबको गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 120। तो इसमें भी सबको गुना करेंगे कितना आएगा? 126। सबका मल्टीपल कर लो तो इसमें भी सबका मल्टीपल हो रहा है 320। तो इस यहाँ पे क्या 8 पंचे 40, 0 से 0, 8 चौका 32। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। जितने भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो सबको आपको लगाना है। ये आप देख लो ये कितने बढ़ रहे हैं भाई? 2। यहाँ से क्या बढ़ा? इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का है ना, मतलब यहाँ से 6 का हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? लेकिन ये ऑप्शन है 22, 33, 66 और 77। आप इस पैटर्न को थोड़ा गौर से देखना। अब यहाँ पे यदि पैटर्न देखोगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 22। अब ऐसा क्या हुआ भाई? अब देखो यहाँ पे 11 और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 42 और 38 में कुछ डिफरेंस निकालो, 4 का चौका 44, इसी तरह से 55। बातें समझ में आ रहा है? यदि इसमें आप पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 37 में से 2 गया तो कितना? 2, 37 में 39 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा सही आंसर 22। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मतलब क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 10, उसके सॉरी 13, 49, फिर ये 9, 17, 69, फिर 11, सॉरी 13, 11, 69 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है कि 5, 9 या फिर 11 या 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा को ए नंबर 5। अब देखो इसका सोल्यूशन आप देखने वाले हैं कि 9 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 17 9 कितना आ गया? 26। 26 को इन दोनों का माइनस करके घटा देना है। तो देखो गुना 26 दूनी 78, 3 कितना हो गया? 69। यहाँ भी यहाँ सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8, 24, 32, 12, 14, 16, 3 अब क्वेश्चन मार्क 14, और यह है 72, 112 और 128। तो अगले क्वेश्चन कौन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये है 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा सही आंसर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के ये रहा आपका सोल्यूशन। 12 को यदि 3 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, 18 चौका 72। 16 को 4 से भाग करोगे 4 आएगा, 32 चौका 128। यहाँ भी यदि 14 को 2 से स्टार से भाग करोगे तो आपको बताना है कि इसको यदि आप काटने की कोशिश किया तो कितना आ गया आपको 24 कितने में कट जाएगा, 14/3। यदि यहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 14 से 14 कट जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगी। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। ये 5 6 7, यहाँ पे 3 4 5 9 10 11। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यदि आप सही से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर देखो, ऑप्शन है कि 535, 577, 755 या डी है 775। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर आ जाएगा 577। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन आप यदि देखोगे तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन कि जितने भी है सबको यहाँ पे देखो 300 गुने यहाँ पे क्या करना है, 5 गुने 9 जोड़ दिया यहाँ पे, 4 गुने 100 प्लस का 6 गुने 10 460, 5 गुने 100 प्लस 7 गुने 11 577। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। और ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ 3 6 8, उसके बाद ये कितना 5 8 4 4 11। तो आगे कुछ क्या होगा हमारा ऑप्शन, क्या आंसर ए 6 बी 7 या सी 8 या डी 9, क्या आंसर होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो भाई। और इसका PDF हमारे जो ऐप है मैकेनिकल फॉरम, उस ऐप पे मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।